ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 1/9/2023 के महावाक्य। आज सितंबर मास शुरू हो गया। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? उत्तर आया है, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम विकार, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही ताकत मिलती है। गीत आया है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप की तरफ है ना। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। सारी दुनिया के जो मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है ना। तो यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते ना। बाप तो कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम दुखों की हम संभाल करके आए। हम मतलब अपनी पूजा कराते भगत थे ना, तो बाबा हमारी संभाल करते आए हैं। परंतु ड्रामानुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भूलवाती कौन है? माया। हम आत्मा हैं, यह भी रावण भुला देते हैं, देह अभिमानी बना देते हैं। यह तुम बच्चों का पारण है। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान है जो वो भूल जाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प आते, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं ना। तो बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्य ने तो शिवलिंग का बड़ा लिंग बना दिया है, और सभी के चित्र तो ठीक हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं। परंतु परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है वह भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदु रूप है, स्टार मिसल बिंदी है, वरकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, शरीर की भरकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा भी ऐसे बिंदु रूप ही होगा। खुद आकर समझाते हैं, मैं भी बिंदु हूँ, परंतु मनुष्य ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं ना, तो पांडव के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा बताओ कैसे हो सके? पूजा तो जरूर बड़ी चीज की ही होगी ना, आत्मा तो दिखे हो ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है, इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तो बाबा ने कहा है, तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो। यह तो यथार्थ बात है, तो ठीक बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते हो तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है, यह फिर क्या है? तो बाप समझाते हैं कि वह भी रोम है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है। परंतु पूजा आदि के लिए फिर शिवलिंग, बड़ा शिवलिंग बनाते हैं।
आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं ना, छोटी छोटी। शिव के साथ शालिग्राम की पूजा हो। बाबा ने कहा परंतु ऐसे है तो नहीं ना। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल लगती है ना। यह समझने की बड़ी गहरी बातें हैं। अनुभव करा जा सकता है ना। आत्मा दिखती देखो ना, तो आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पारक भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से 84 जन्मों का पारक सारा एक छोटी सी आत्मा में बंधा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पारक बिंदी में रहता है, सारा पारक आत्मा में रहता है। उस नाटक में भी पाठ बजाने वालों की बुद्धि में सारा पाठ रहता है ना। वह है छोटा पारक। यह 84 जन्मों का पारक भी अच्छी रीति समझना है और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर शक्तिमान बनते हो। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति में राज्य करती। कितनी समझने की बातें हैं। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। वो इतनी छोटी सी चीज परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है। कहते आते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। क्या वह क्या वस्तु है, तुम तो वो कथा गाते। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो ना। आत्माएं तो सम्मुख ही है, सब आत्माएं ब्रदर्स ही हैं। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम तो चित्र बनाते हैं तो उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश में, आकाश तत्वों पर खड़े, तारे जो हैं वे आकाश तत्वों पर खड़े हैं। वैसे ही महत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े हैं। आत्मा भी अपने अपने सेक्शन में खड़ी है ना। उजाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है, वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पाठ बजाने के लिए। तो फिर बाबा ने कहा कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाप दर्शांत देकर समझाते हैं, ब्रेंटरी का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आजकल जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषा जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो ना सके। अथाह अनेक भाषाएं है ना, वह तो सीखनी पड़ती है। परमपिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती है। बाप को पढ़नी होती है क्या? बाप को नहीं पढ़नी ना, बाबा शरीर में नहीं आते। तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का ही प्रचार है। बाप भी हिंदी में समझाते हैं, फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके फिर औरों को समझाना है। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सबका सतगति दाता वह एक बाप है। सभी का सतगति दाता वह एक बाप है। यह सब जानेंगे, बरोबर बाप आया हुआ है, जानेंगे सब अंत में। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ। भारत हमारा प्रदेश, बाबा का जन्म स्थान है ना भारत। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है, तो जरूर तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए ना। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर है। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए। परंतु उन्होंने कैसे राज्य दिया यह भूल गए हैं।
चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। उन्हों को राज्य किए कितना समय हुआ यह भी जानते हैं। मुख से कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना। तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस समय स्वर्ग में था, नहीं। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट उस समय स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी? यह समझाना तो बड़ा सहज है ना, इतना ऊपर थी ना। तो वह सब निर्वाण धाम में, निराकारी दुनिया में थी, परम धाम में। निराकारी दुनिया भी है। दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं, सभी आत्माओं का निवास स्थान में तो रूपी निराकारी दुनिया में। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। बाबा कहते हैं देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर है नहीं। तब बाप आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो, कोई धर्म आता है तो पहले तो बहुत छोटा ही होगा ना, बाद में तो बड़ा होगा। छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती हैं तब ये तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है ना। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी है फलां धर्म था तो फलां धर्म नहीं था, ये भी समझा है। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली, छोटे छोटे मठ पंथ जो भी तो अभी निकले। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। कल पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं तो बाप का वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं तुम हमारे हो, गोया एडोप्ट किया, मुख वंशावली बने। तुम सब एडॉप्शन हो ना, एडोप्ट है ना, सब गोद लिए हुए है ना। तो बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी। तो तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए, बच्चे ही कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों के शिष्य बनते हैं तो वह बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है ना, तो वह तो कहेंगे हमने तो गुरु किया, तो गुरु थोड़ी ना उन्हें वर्षा देगा। गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वो गुरु अपने बालक बच्चा लाओ, आजकल गुरु अपने बच्चा देंगे, उन्हें कौन देगा शिष्य। तो वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं, वह जायदाद दे ना सके। पहला थे से गुरु तो जायदाद छोड़कर चले जा करते, ये तो सब गृहस्थी। तो बाबा ने कहा वह है ही निवर्ती मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाओगे, तुम भी सन्यासी कहलाते हो। तो वह तो हठ योगी सन्यासी, आराम सा राजयोगी सन्यासी। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले, गृहस्थी छोड़ने वाले नहीं। गृहस्थी में रहते हो 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, इतनी छोटी वस्तु में देखो कितनी ताकत है। अविनाशी भी है, विनाश नहीं होता ना आत्मा का। तो वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तब ही हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो, अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को भी देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी है, बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए।
तो बाबा ने क्या, स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाप की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर 100 देवी देवता बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे। बाप का परिचय जरूर, बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तकत नसीब बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे ना, उतना कुछ कर पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वह बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले तो प्रतिज्ञा करते हैं, बाप के जन्म बाद है फिर रक्षा बंधन। बाप को जानते हो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। दान तो 5 विकारों का ही, 5 ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य है काम विकार। तो इनसे बड़ा खबरदार रहना है। बल स्त्री भी साथ में हो, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनके श्रीमत पर चलने से ही ताकत मिलती है। कौन है ऐसा जो पवित्र बना सकता? बाबा के सिवाय कोई पवित्र नहीं बना सकता। बाप का फरमान है, साथ में रहते, इकट्ठे रहते, पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी ना, बाबा ना मिला था तो उस समय तो आग लग गई थी। और ईद आग का पुरुष इकट्ठे रहते, आग नहीं लगती। तो बाप कहते हैं, इकट्ठे रहो परंतु आग ना लगे। सन्यासी की तरह घर बार नहीं छोड़ना ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकना दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है। दिल से बाप की याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है। विचार करना है कि आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पारक मुंदा हुआ है। आप बिंदु बनकर बिंदु बाप की याद में रहना। वरदान दिया बाबा ने, सब इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम देने वाले चतुर सुजान भव। सब इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम देने वाले चतुर सुजान। सार में क्या बाबा, चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम पुनः भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने और 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी देते हैं। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ मतलब बगल में छिपा कर देते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए सब इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक लेकर पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही तैयार। स्लोगन दिया बाबा ने, साक्षी बननारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा। साक्षी बन न्यारे होकर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। इस मास के सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परम पिता ने ब्रह्म मुख कमल से अपने ब्रह्म वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।